Assalamu alaikum. You are listening मोहम्मद हाशमी एंड वेलकम टू एमएच कंप्यूटर अकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप जो है डेव सी प्लस प्लस के सॉफ्टवेयर यानी आईडीई के ऊपर कैसे आप प्रोग्राम जो है रन कर सकते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज 1 है, ठीक है, उस एक्सरसाइज 1 के बोथ पार्ट ए और बी उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका तरीक़ाकार क्या है उसको हम देखेंगे और आप इसको पाथ कैसे इसका सेट करेंगे, डेव सी प्लस प्लस के अंदर कैसे फोल्डर आप बनाएंगे तो वो हम देखेंगे। और इसके अलावा अगर कोड ब्लॉक के ऊपर आपने वर्क करना है तो उसका भी पाथ जो है वो मैंने दिया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, यानी आप उसको कैसे इंस्टॉल और डाउनलोड कर सकते हैं वो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। तो अगर डेव सी प्लस प्लस के अंदर करना है तो आपने क्या करेंगे, फाइल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे न्यू के ऊपर और यहाँ से प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट के बाद आपने जाना है कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो है कंसोल एप्लीकेशन। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप जो है सी प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ क्लिक कर दें आप कंसोल के ऊपर और यहाँ से आप ओके कर दें। तो अब यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 के नाम से वो कह रहा है कि आपको जो फोल्डर है वो बन जाएगा डेस्कटॉप के ऊपर, और यानी फाइल का जो नेम है ओके कर दिया आपने। अब यहाँ देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्रोग्राम आपके पास आ चुका है और उसकी ये फाइल जो है ना, ये देखें, ये मेन हमारे पास मेन क्लास जो है वो ये है। अब हमने इसको कंपाइल और रन करना है तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे आपने क्लिक करना होता है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे वो कह रहा है कि आप फाइल का नेम दें, तो मैं इसको यहाँ पे देता हूँ एक्सरसाइज 4.1। ओके, सो यहाँ पे जो है वो कंपाइल हो रहा है। अब हमने चूँकि इसके अंदर कोई कमांड कुछ भी नहीं लिखा तो जस्ट कंसोल ऐसे ही ओपन होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम यहाँ पे प्रिंट आउट करेंगे कि अब हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेंसिल हम यहाँ से लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 स्टैटिक हैं और लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ लाइंस वो हमारे पास 3 है, ठीक है। जब भी आपको पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें दो चीज़ें देखा करें कि इसमें ना नंबर ऑफ़ रोज़, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये रोज़ हैं, नंबर ऑफ़ रोज़। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम, ठीक है। तो जब हमारे पास दो चीज़ें हों यानी रो और कॉलम का आपने काम करना है उसके ऊपर, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करते हैं। नेस्टेड का आपने पढ़ा होगा टॉपिक, नेस्टेड फॉर लूप। नेस्ट नाम से नेमिंग कन्वेंशन इसकी ईजी है कि नेस्टेड फॉर लूप, जिस तरह नेस्ट होता है, घोंसला होता है परिंदों का, तो वो क्या होता है कि एक एक स्ट्रिंग जो है, एक एक तिनका जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। तो इसका भी ये कंसेप्ट है कि एक फॉर लूप जो है, जिस तरह ये फॉर लूप है, इसकी ये बॉडी हो गई, ठीक है, उसके अंदर एक और फॉर लूप, ठीक है, और उसके अंदर फिर आपने कोड लिखना है। तो याद रखें कि जब हम पैटर्न या किस तरह का कोई भी काम कर रहे होते हैं उसमें ये होता है कि आउटर फॉर लूप हमेशा किस लिए होती है, नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए, ठीक है, और जो इनर फॉर लूप होती है वो हमेशा होती है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए। ओके, तो आपने जो है अब प्रोग्राम को समझना है कि हम काम कैसे कर रहे हैं और आपने क्वेश्चन को मुकम्मल देखना है। देखिए, आपका कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएगा, एक दफ़ा एक क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो इस तरह के जितने भी पैटर्न बनाने होंगे, चाहे आपको डायमंड का बनाना होगा या कोई भी पिरामिड किसी भी चीज़ का बनाना होगा, तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं होगा। तो बास स्टूडेंट ये कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया हुआ था, तो ऐसी बात नहीं होती। जैसे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा, ठीक है। सॉरी। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 2 एंड देन 3,
और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है फॉर लूप फर्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि फर्स्ट फॉर लूप के अंदर हम ये देखेंगे फर्स्ट फॉर लूप के अंदर हमने लूप को कहाँ तक चलाना है, तो वो हम 3 तक चलाएंगे, यानी इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे तो आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 कर देंगे। अगर हम इसको 0 से स्टार्ट कर देंगे तो आई इज़ लेस देन 3, ठीक है। और जो हमारी इनर लूप होगी वो हम चलाएंगे आई इज़ इक्वल टू 1 एंड आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास आउटपुट क्या होती है और कैसे रन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपके जो कंसेप्ट हैं वो 100% जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हम जो है डेव सी प्लस प्लस के ऊपर आते हैं और यहाँ पे आपने क्लिक करना है। सो यहाँ पे हमारे पास डेव सी प्लस प्लस के अंदर हमने ओपन किया हुआ है, ठीक है, और इसमें हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। सो नेस्टेड फॉर लूप के लिए हम 2 फॉर लूप लेंगे, ठीक है, एक फॉर लूप आउटर होगी और एक इनर फॉर लूप होगी। हम इसके जो वेरिएबल हैं उसको सबसे पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं, इंट आई जे इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करते हैं और इसकी ये बॉडी फॉर लूप की, और फॉर लूप के अंदर जो है हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ थी वो 3 थी और यहाँ पे जो है सेमीकोलन आता है। उसके बाद आई इज़ आई प्लस प्लस, ठीक है। अब उसके अंदर फिर एक और फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप के बाहर जो है उसकी ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, उसकी बॉडी बन गई। और इस फॉर लूप के अंदर हम लिखेंगे जे इज़ इक्वल टू 1 एंड जे इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ रो जो कॉलम थे वो कितने थे 5। उसके बाद है जे प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कमेंट्स के साथ जो मेंशन कर देता हूँ, ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए ये हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड स्लैश डबल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए, और ये जो इनर फॉर लूप है ये हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, आउटर फॉर लूप, और इसको क्या कहते हैं हमारे पास इनर फॉर लूप, ठीक है। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट एफ कर देना है। प्रिंट एफ क्या होता है, फंक्शन होता है जो कि डिफाइन होता है लाइब्रेरी के अंदर, और प्रिंट एफ क्या होता है, प्रिंट फॉर्मेटेड, और यहाँ पे हमने स्टैटिक लिख देना है। और उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ करना है, प्रिंट एफ और डबल कोटेशन के अंदर बैक स्लैश एन जो है वो नेक्स्ट लाइन पे कमांड जो है वो ले जाएगा, कंट्रोल जो है उसको ले जाएगा। हम इसको सेव करते हैं और उसको कंपाइल और रन करते हैं, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास रिक्वायर्ड और डिमांडेड जो आउटपुट है वो आ चुकी है। अब देखें क्या हो रहा है, हमारी ये सबसे पहले आउटर फॉर लूप चलेगी, आई इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, चेक करेगा यहाँ पे आई इज़ लेस देन इक्वल टू 3 है, वो कहेगा बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद इनर फॉर लूप के अंदर अब ये कंट्रोल जो है ना इस जगह पे है, पहली लाइन के अंदर। अब आई इज़ जे इज़ इक्वल टू 1, जे इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है, क्या कर दो, प्रिंट एफ जो है यहाँ पे स्टैटिक जो है प्रिंट कर दो, वो पहला स्टैटिक जो प्रिंट कर देगा। उसी के बाद जो है वो इसी फॉर लूप के अंदर ही रहेगा और इंक्रीमेंट होगा, आई जे जो है वो इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा +1, यानी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। चेक करेगा जे इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है, दूसरा स्टैक प्रिंट कर देगा। फिर जहाँ पे 3 आएगा, 3 को चेक करेगा, वो प्रिंट कर देगा 4 5 इज इक्वल टू 5 है ना, तो 5 तक ये प्रिंट करता चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जे की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो जब 6 को चेक करेगा, 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है, वो कहेगा नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल जो है वो इस फॉर लूप की यानी इनर फॉर लूप से बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, प्रिंट एफ जो एस्केप सीक्वेंसेस है उसका यूज़ किया है, यानी ये जो कंट्रोल है, जो कमांड है, उसको नीचे वाली नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल जो है वो यहाँ से इस लाइन पे आ जाएगा। उसके बाद फिर ये क्या कहाँ किस में आ गया है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया है आउटर फॉर लूप की बॉडी के अंदर, क्योंकि इनर में से निकल गया है ना, तो आउटर में आ गया। आउटर की पहले वैल्यू क्या थी, आई इज इक्वल टू
1 था, अब इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 2। तो मतलब क्या है कि हमारे पास अब ये जो है स्टार्ट हो गया, अब दोबारा से इसको इसके अंदर आ जाएगा, इसकी बॉडी के अंदर सेम काम जो है वो इस लाइन पे करेगा, फिर कंट्रोल जो है इसके ऊपर आएगा नेक्स्ट लाइन पे, तो उसके बाद फिर ये थर्ड पे आएगा, तो इसी तरह वो प्रिंट करता चला जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया पार्ट ए। अब दूसरा पार्ट जो है उसमें क्या करना है, उसमें अब जस्ट आपने सेम काम ही करना है। अब देखें उसमें आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सॉरी फॉर दैट, अब यहाँ पे अगर हम इसको इरेज कर लें तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा इसको सारे को इरेज करना। अगर हम ब्रश का साइज़ जो है वो स्केलिंग उसकी बढ़ा दें तो मे बी ये जल्दी प्रिंट हो जाए, साफ़ हो जाए। तो इसका स्केल बढ़ा देते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं अपनी तरफ से, है तो वैसे बहुत डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या करना है, इसको यहाँ से इरेज। अब देखें हमारे पास मेन एजेंडा क्या है, हमारे पास मेन एजेंडा ये है, हमने इसको सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट को सॉल्व करना है। और बी पार्ट को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि बी पार्ट को सॉल्व करने का ये तरीका है कि आपने क्या लिखना है, ए, उसके बाद आपने लिखना है बी एंड सी, डी ई एफ जी एच आई, या फिर जो है वो कुछ भी हो सकता है, यानी आप जो है प्रोग्राम के अंदर देख सकते हैं कि क्या इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो हम उसको क्वेश्चन को देख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है डी ई एफ, उसके बाद जी, यानी यहाँ से पेंसिल लेंगे, जी एच आई जे, उसके बाद क्या आएगा, के एल एम, और उसके बाद एन। अब सबसे पहले जो है दो चीज़ों को आपने एनालिसिस करना है। पहले तो आपने ये देखना है नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स हैं इसमें, तो वो ऑब्वियसली बन रहे हैं, वो कौन कौन से हैं ये देखें, 1 2। अब यहाँ पे ये नंबर ऑफ़ और यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं, 1 रो 2 3 4 एंड देन 5 हमारे पास रोज़ हैं। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 हमारे पास कॉलम हैं। लेकिन अब सेकंड चीज़ क्या है, वो ये है कि हमें ये देखना है कि ये देखें जिस लाइन पे जिस रो पे है, जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उतनी नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो है तो 2 कॉलम हो गए, थर्ड रो है तो 3 कॉलम, फोर्थ रो है तो 4 कॉलम, और फिफ्थ रो है तो 5 कॉलम। तो अब ये क्या कर रहा है कि जो हमारा आउटर यानी इनर फॉर लूप है वो डिपेंड कर रहा है आउटर फॉर लूप के ऊपर। तो हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखें यहाँ से सबसे पहले जो है हम एक कैरेक्टर, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर है ABC, तो हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टर टाइप जो है वेरिएबल कैर, और उसका नाम लिख देते हैं CH। ठीक है, और इज़ इक्वल टू, हम इसको सिंगल कोटेशन के अंदर कैपिटल A दे देंगे। ओके, तो ये हमारा एक काम तो हो गया, यानी A से स्टार्ट हो। अब सेकंड क्या करना है, सेकंड ये करना है कि हमारा जो है 5 रोज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ़ रोज़ को इंक्रीज़ कर देंगे 5 रोज़। अब आपने देखा कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने थे, यानी जितनी अल्ट्रेशन जिस अल्ट्रेशन पे था उतनी उसने कॉलम प्रोड्यूस किए। अब क्योंकि ये हमारे पास जब पहली दफ़ा चलेगा तो मतलब एक इसका होगा, यानी ये आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आई लिखा, जे इज़ इक्वल टू इज लेस देन और इक्वल टू आई। अगर फर्स्ट रो है तो यहाँ पे कॉलम कितने होंगे, वो भी यानी 1 होगा। अगर 2 रो हैं तो 2 कॉलम, 3 है तो 3 कॉलम, 4 है तो 4 कॉलम, अगर 5 है तो फिर 5 कॉलम बन जाएंगे, यानी 5 वैल्यूज़ यहाँ पे पेस्ट करेगा। और दूसरा क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ पे एक और काम करेंगे, आपको पता होगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर जिस तरह हमने हमारे पास जो वैल्यू होती है, जो इनपुट होती है, अगर वो इंटीजर में हो तो उसके लिए हम मॉड आई और डी लिखते हैं। अगर हमारे पास कैरेक्टर टाइप की हो तो मॉड जो है हम सी लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास फ्लोटिंग की हो तो मॉड हम एफ लिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम डबल कोटेशन के अंदर मॉड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी कैरेक्टर के लिए, और कोमा, उसके बाद CH प्लस प्लस। ठीक है, और इससे ऊपर यहाँ पे इस जगह पे, चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं, फिर मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। देखें यहाँ पे प्रिंट हो गया, एक दफ़ा चला प्रिंट हो गया, उसके बाद क्या होगा,
उसमें नेक्स्ट का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी सी एच तो प्रिंट हुआ, उसके बाद उसके अंदर प्लस प्लस हो जाएगा। अब इसको पहले एक दफ़ा ट्राई करके देखते हैं। सेव किया आपने, कंपाइल रन करेंगे आप, तो प्रोग्राम जो है यहाँ पे आपको शो करवाएगा। ये देखें अब क्या हो रहा है, ये आपके सामने है। हमारे पास ए बी सी ई एफ डी, उसके बाद अब फर्स्ट रो है। अब इसको देखें सबसे पहले हो क्या रहा है। पहली रो है तो हम उसने ए प्रिंट किया, उसके बाद इंक्रीमेंट किया, यानी उसमें ए प्लस प्लस, यानी ए के अंदर इंक्रीमेंट हुआ तो बी आएगा सेकंड नंबर, सेकंड कैरेक्टर, बी सी, उसके बाद डी ई एफ जी एच आई जे, उसके बाद के एल एम एन ओ, ओ जो है एन, ये देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1, यानी जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ आई होगी, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर नहीं आई तो आपने इस क्वेश्चन को दोबारा समझना है और इंशाल्लाह फिर आपको समझ आ जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।